प्रश्न 5, दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिखिए। प्रश्न 5 का ए, तो प्रश्न 5 का ए है 2 ग्राम। 2 ग्राम, तो ग्राम को हम संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो 2 ग्राम है, इसको बदलना है क्या में, किलोग्राम में। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000। तो अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना करते हैं। किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना करते हैं, लेकिन ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग देते हैं, यानी 2/1000 किलोग्राम हो जाएगा। तो 2 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 2/1000 किलोग्राम, यानी 1000 से 2 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 1 पे 3 शून्य है, 1000 से भाग दे रहे हैं 2 को, तो 1 पे कितना शून्य है, 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ 2 है, तो इसके आगे 2 शून्य लगा देंगे। अब देखिए 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.002 किलोग्राम, यानी 1000 से भाग देंगे तो 1 पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, और दशमलव के पहले शून्य लगाते हैं। शून्य लगाया जाता है दशमलव के पहले, तो कितना हो गया, 0.002 किलोग्राम, यानी 2 ग्राम बराबर 0.002 किलोग्राम। प्रश्न बी, 20 ग्राम। 20 ग्राम, अब 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, तो 20/1000 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, यानी कितना आ गया, ये आ गया 2/100। 2/100 किलोग्राम, ठीक है। 20/1000 था, तो 1 शून्य से 1 शून्य काट लिए, कितना आ गया, 2/100 किलोग्राम, यानी 20 ग्राम बराबर हो गया 2/100 किलोग्राम। अब 2 को भाग देना है 100 से, तो 1 पे कितना शून्य है, 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। जितना शून्य रहेगा 1 पे, उतना ही दशमलव के बाद अंक होना चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ 2 है, तो 1 शून्य लगा देंगे। अब देखिए 2 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, तो 0.02 किलोग्राम। तो 20 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 0.02 किलोग्राम। सी में है 200 ग्राम। क्या है, 200 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 1000 से भागा, यानी 200/1000 किलोग्राम लिख लेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी कितना आ गया, 2/10 किलोग्राम, यानी 200 ग्राम बराबर कितना हो गया, 2/10 किलोग्राम, ठीक है। 200 ग्राम बराबर हो गया 2/10 किलोग्राम। अब 2 को 10 से भाग देना है, तो 1 पे कितना शून्य है, 1 शून्य है, तो 1 पे 1 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो देखिए 2 है, 1 अंक है ये, तो बस यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, तो 0.2 किलोग्राम इसका उत्तर होगा।
यानी 200 ग्राम बराबर कितना हो गया? 0.2 किलोग्राम। 200 ग्राम बराबर 0.2 किलोग्राम। प्रश्न डी, तो डी में है 2000 ग्राम। 2000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 1000 से। यानी 2000 ग्राम बराबर हो गया 2000 बटा 1000 किलोग्राम। 2000 ग्राम बराबर क्या हो गया? 2000 बटा 1000 किलोग्राम। तो देखिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी कितना आ गया? 2/1 किलोग्राम। देखिए सभी शून्य यहाँ पे कट चुका है, तो क्या बचा? सिर्फ 2/1 बचा। तो 2 को 1 से भाग देंगे, 2 को 1 से भाग देंगे तो 2, यानी 2 किलोग्राम। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम। तो 2000 ग्राम बराबर कितना होगा? 2 किलोग्राम। तो 1000 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम। तो 2000 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम हो जाएगा। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2000 ग्राम 2 किलो में होगा, यानी इसका उत्तर क्या आ गया? 2 किलोग्राम। प्रश्न ई, तो प्रश्न ई है 4 किलोग्राम 8 ग्राम। तो इसको बदलना है किलोग्राम में। 4 किलोग्राम 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 4 किलोग्राम, इसको इसी तरह लिख देंगे, क्योंकि ये तो पहले से किलोग्राम में है, तो इसको कुछ नहीं बदलना है। अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे। 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भागा, यानी 8/1000 किलोग्राम लिख लेंगे। 8 ग्राम बराबर कितना हो गया? 8/1000 किलोग्राम। तो लिख लेंगे अब 4 किलोग्राम जोड़, अब 8 को 1000 से भाग देंगे, यानी 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ तो 8 है, सिर्फ एक ही अंक है, तो 2 शून्य और लगा देंगे अपने मन से, ठीक है। तो अब देखिए 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.008 किलोग्राम। अब दोनों किलोग्राम में है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। तो 8 ग्राम बराबर कितना हो गया? 0.008 किलोग्राम। देखिए 8 ग्राम बराबर, तो जितना अंक रहेगा एक पे, जितना शून्य रहेगा उतना ही दशमलव के बाद अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद देखिए 3 अंक होना चाहिए, इसीलिए 8 के पहले 2 शून्य लगाए थे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.008 किलोग्राम हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ 0.008 क्या हो जाएगा? 4.008 किलोग्राम, यानी इसका उत्तर क्या आ गया? 4.008 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम 8 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 4.008 किलोग्राम। तो इस तरह प्रश्न 5 हल करेंगे।